तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में हमें एक लड़के गगन को दिखाया जाता है। वो गाड़ी से कहीं जा रहा था। दरअसल वो अपने चाचा जी के घर पर जा रहा था। तभी उसका फोन बजता है और फोन पर स्वाति होती है। दरअसल ये उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो उसे आने के लिए बोलती है। गगन बोलता है, स्वाति तुम मुझे फोन करके बार बार क्यों परेशान कर रहे हो। स्वाति बोलती है, गगन मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि चाचा जी के यहाँ चले गए। गगन बोलता है, इंतजार आने वालों का किया जाता है, न कि जाने वालों का। स्वाति बोलती है, इंतजार आने वाले का हो या जाने वाले का, प्यार करने वालों को तो इंतजार ही करना पड़ता है। गगन बोलता है, मैंने स्वाति तुम्हें इतना समझाया लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता। तब स्वाति बोलती है, गगन मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार कर रही हूँ जहाँ हम मिला करते थे। जिसके बाद वो मान जाता है और कुछ देर बाद स्वाति के पास पहुँच जाता है। गगन से मिलते ही स्वाति उसके गले से लग जाती है। तब उसे गगन दूर हटाता है और बोलता है, पागल होगा स्वाति, यहाँ कोई ना कोई हमें देख लेगा। स्वाति बोलती है, कोई बात नहीं, देख लेगा तो देख लेने दो, वैसे प्यार करने वाले ना किसी से डरते नहीं है, फिर तुम क्यों डर रहे हो। जिसके बाद स्वाति गगन का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में ले जाती है और गगन बोलता है, स्वाति क्या कर रही हो। वो गगन की एक बात भी नहीं सुनती और उसके साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाती है। यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। गगन बोलता है, स्वाति दूर हटो, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन स्वाति कहाँ मानने वाली थी। चुम्मा चाटी से शुरू हुआ कार्यक्रम पलंग तोड़ने के साथ ही खत्म हो जाता है। जिसके बाद गगन बोलता है, ये सब करके तुम मुझे पा नहीं सकती। इसी के साथ ही दोनों गाड़ी से नीचे आ जाते हैं। वो स्वाति को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ से गगन सीधा अपने चाचा जी के यहाँ पर जाता है। वो जोर जोर से आवाज लगाता है। जब उसकी बात कोई नहीं सुनता तो झट से घर में घुस जाता है, जहाँ पर वो चाची जी के सिनेमा के दर्शन कर लेता है, क्योंकि चाची जी जब नहाकर टॉवल में बाहर आई थी और टॉवल उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर गगन के होश उड़ जाते हैं और वो उन्हें देखता ही रह जाता है। गगन बोलता है, सॉरी वो मैंने आवाज लगाई थी लेकिन कोई नहीं आया ना, तो इस वजह से मैं अंदर आ गया। जिस पर चाची जी बोलती है, ठीक है कोई बात, तुम ऐसा करो बाहर वेट करो, मैं आती हूँ। जिसके बाद गगन बाहर चला जाता है। अब गगन बाहर तो चला गया था लेकिन उसके दिमाग में अब चाची जी का वही सीन घूम रहा था। गगन ये सब सोच ही रहा था कि चाची जी उसके लिए चाय लेकर आती है और बोलती है, गगन क्या हुआ, ये सब नज़ारे शहर में देखने को नहीं मिलते क्या। गगन बोलता है, सॉरी जो हुआ उसके लिए। लेकिन उसकी चाची जी बोलती है, अरे कोई बात नहीं, अच्छा ये बताओ क्या खाओगे। गगन बोलता है, कुछ भी जो आप खिला सको। तब चाची जी बोलती है, हमें जो खिलाना है हमने वो खिला दिया ना, तो शहर का खाना भूल जाओगे तुम। जिसके बाद चाची वहाँ से चली जाती है। अब रात में चाची जी रसोई में खाना पका रही थी कि चाचा जी वहाँ मूड में पहुंच जाते हैं और रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाते हैं, जहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। लेकिन चाची जी को डर लग रहा था कि उन्हें कोई देख लेगा। तब वो चाचा जी से बोलती है, अभी नहीं, रात में, अभी गगन ने देख लिया तो। चाचा जी बोलते हैं, अभी कोई नहीं है, मुझे करने दो। जिसके बाद वो रोमांस करने लगते हैं। लेकिन उनका ये कार्यक्रम गगन बाहर से छिपकर देख रहा था और उसका मूड ऑफ हो जाता है। वो एक गिलास उठाकर वहाँ से नीचे फेंक देता है और उन्हें अपने कार्यक्रम को विराम देना पड़ता है। चाची बोलती है, देख कर आओ कौन है। चाचा जी देखने जाते हैं तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। अब रात में गगन एक्सरसाइज कर रहा था कि चाची जी उसके रूम में उसे दूध देने जाती है, लेकिन वो तो कुछ और ही सोच बैठता है। जिसके बाद वो चाची जी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है। यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं लेकिन उनका कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ता इससे पहले ही गगन जाग जाता है। दरअसल उसके सामने उनकी नौकरानी पूनम खड़ी थी। वो उसे दूध देने आई थी, लेकिन गगन को उसकी चाची ही चारों तरफ नजर आ रही थी। पूनम उसे कई बार आवाज लगाती है लेकिन गगन उसे सुन नहीं पाता, क्योंकि वो तो अपनी चाची के ख्यालों में खो चुका था। अब रात में चाची जी अपनी बॉडी की मसाज कर रहे थे कि तभी चाचा जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनके साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाते हैं। यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब पलंग तोड़ते हैं और चरम सुख पा लेते हैं। कहानी में आगे पूनम की सिस्टर रिया को उसके घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने जीजा से मिलती है और उसके जीजा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम गगन को देखते हैं। वो अब इतना पागल हो चुका था कि सपने में ही अपनी चाची के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है और रोमांस करता है। जब उसकी आँख खुलती है तो सामने कोई नहीं था। जिसके बाद वो अपनी बंदूक से खूब फायर करता है और अपनी कपड़ों को भी गंदा कर देता है। अब गगन को उसकी चाची जी का भूत इतना ज्यादा चढ़ चुका था कि वो उसे नहाते हुए भी देख रहा था, लेकिन चाची जी उसे देख लेती है। जब चाची उसे देखने जाती है तो वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता और गगन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन चाची जी को अब वो होल दिख जाता है जिसमें से गगन उसके सिनेमा के दीदार कर रहा था।
वो उस होल को कपड़ा ठोककर बंद कर देती है। कहानी में आगे चाची जी को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। तभी गगन पीछे से जाता है और चाची जी को पकड़ लेता है। वो उनके साथ जबरदस्ती ही रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है। चाची उसे डांटती है लेकिन वो नहीं मानता, जिसके बाद चाची जी उसके एक जोर का कंटाप रख देती है और बोलती है, तुम्हारी इतनी औकात, हमें छूने की कोशिश की। गगन बोलता है, चाची जी जब से आपको देखा है आपसे प्यार हो गया है, आप मेरी बात मान लो बस। लेकिन गगन ठहरा बेशरम का बेशरम, वो मानने के लिए राजी ही नहीं था, जिसके बाद चाची नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। कहानी में आगे चाचा चाची को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। तभी उनका ये रोमांटिक कार्यक्रम उनका भतीजा गगन भी देख रहा था और वो अपनी बंदूक से फायर करने लगता है। तभी चाची की बहन प्रिया गगन के पास आ जाती है और उसके साथ रोमांटिक होने लगती है। गगन बोलता है, मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और उसे बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। जैसे गगन अपनी चाची के लिए परेशान हो रहा था, ठीक वैसे ही प्रिया भी अब गगन के लिए परेशान होने लगती है और उसकी रातों की नींद भी खो चुकी थी। जिसके बाद वो गगन को फोन करती है, लेकिन गगन उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता। फिर क्या था, वो अपने हाथों से ही अपनी गुफा की खुदाई करने लगती है और अपने आप को सुख पा लेती है। कहानी में आगे गगन के दिमाग में फिर से खुरापात जागती है और वो पेचकस और हथौड़ी लेकर पहुंच जाता है बाथरूम के बाहर, जहां पर वो चाची को छिप छिप कर देखता था। फिर क्या था, वो वहां पर एक होल कर देता है, जिसके बाद वो चाची को देख सके। इसके बाद भी जब गगन का मूड नहीं मानता तो वो चाची के रूम में एक कैमरा लगा देता है, जिससे वो कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसकी खूबसूरती के दर्शन करने लगता है। चाची रूम में आती है और अपने आप की मसाज करने लगती है। कुछ देर बाद वो उस कैमरे को देख लेती है। वो समझ जाती है कि ये काम शायद उसके देवर का ही होगा। इसके बाद भी गगन का तूफान यूं ही चलता रहता है। इसके बाद भी गगन नहीं मानता और चाची जी के रूम में जाकर उसकी गुफा की अच्छे से खुदाई करने लगता है। चाची जब तक जागती उससे पहले ही वो रूम से निकल जाता है। अब रात में गगन अपनी चाची के अंडरगारमेंट उठाकर उनसे अपने आप को सुख देने लगता है और अपनी बंदूक से खूब फायर करने लगता है। तभी पीछे से पूनम आती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। उसे लग रहा था कि शायद ये उसकी चाची है। जिसके बाद यहाँ पर दोनों को कार्यक्रम करते हुए दिखाया गया है। दोनों रोमांस करते हैं और सुख पा लेते हैं। कहानी में आगे चाची कपड़े सुखा रही थी और तभी पीछे से फर्श पर वो मतलब उसका भांजा गगन तेल गिरा देता है ताकि चाची गिर जाए और उसे पूरा सपोर्ट मिल सके। अंदर जाते ही चाची फर्श पर गिर जाती है और उसके सर में चोट आ जाती है, जिस वजह से उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। मतलब इसमें पेशेंट धीरे धीरे अपनी मेमोरी मतलब याददाश्त भूलता रहता है। इतना सुनकर तो गगन काफी खुश हो जाता है। शायद अब उसे लगने लगा था कि उसकी चाची उसके सारे राज भूल चुकी है। अब रात में गगन चाची जी के पास पहुंच जाता है और रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है। वो बोलता है, देखते हैं आज तुम्हें क्या क्या याद रहेगा। जिसके बाद यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों रोमांस कर ही रहे थे कि तभी उसके पति की आवाज आती है और वो उसे बुलाता है, लेकिन वो यहाँ पर सब कुछ भूल चुकी थी। वो बोलती है, हमारे साथ लगता है कुछ गलत हो रहा है। तब उसका पति बोलता है, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, तुम बिना बात के ही चिंता कर रही हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, पूरा परिवार है, और तो गगन भी तो तुम्हें हेल्प कर रहा है ना। इसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। अब कहानी में आगे फिर से गगन चाची जी के रूम में घुस जाता है और उनके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। चाची जी छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। जिसके बाद वो छूटकर चाचा जी के पास पहुंच जाती है और उन्हें बताने लगती है। वो कुछ बता पाती इससे पहले फिर से वो सब भूल चुकी थी। जिसके बाद गगन उसे दवाई खिलाने के लिए ले जाता है और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।